बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। अद्भुत न्यायाधीश श्री स्वामी जी गांव बुर्ज बरनाला कोट खुदाया चिन्याट में दर्शन दे चुके थे। गोजरा से भक्त करमचंद जी और भक्त रलिया राम जी की प्रार्थना पर स्वामी जी उनके गांव चकबंदी में पधारे। चकबंदी में भी स्वामी जी का सत्संग होने लगा। गांव के सभी प्रेमी सत्संग में शामिल होते थे, किंतु उन दिनों भक्त वसंता राम जी मल्होत्रा सत्संग में ना आते थे, जो कि साहूकार थे। अपने धन के मान में घर में ही बैठे रहते थे। यदि किसी ने आकर उन्हें सत्संग में शामिल होने के लिए कहा भी तो उन्होंने उसे इतना कहकर टाल दिया कि हमने ऐसे बहुत से महात्मा देखे हैं, इसलिए मैं ऐसे सत्संग में जाकर क्या करूँगा। इनके मन में विचार था कि मैं धनवान हूँ, महात्मा शायद मुझसे कुछ मांग ले। इसी कारण भक्त वसंता राम जी सत्संग में शामिल न होते थे। कुछ दिन बाद भक्त वसंता राम जी के मन में विचार आया कि जाकर देखना चाहिए कि ये महात्मा कैसे हैं। लोग दूर दूर से इनके दर्शन करने को आ रहे हैं, भला देखना चाहिए ये कैसा पाखंड है। अब ये थोड़ा सा प्रसाद लेकर स्वामी जी को दूर से प्रणाम करके प्रसाद एक ओर रखकर बैठकर सत्संग सुनने लगे। स्वामी जी ने उस दिन भी श्री गुरु महाराज जी की याद में आंसू बहाए और प्रेम पूर्ण सत्संग किया। भक्त वसंता राम जी ने जब स्वामी जी के वचन सुने तो उन्होंने पूछा, महाराज यदि आपको इतना ही प्रेम अपने इष्ट देव भगवान के चरणों में है तो आप उनके दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जाते। स्वामी जी बोले, हमको अभी दर्शन करने के लिए आज्ञा पत्र नहीं आया है। इस प्रकार उस दिन का सत्संग समाप्त हुआ। सब प्रेमी अपने अपने घरों में जाकर विश्राम करने लगे। दूसरे दिन जब सुबह भक्त वसंता राम जी ने कचहरी में किसी मुकदमे के संबंध में जाना था, उनकी पेशी दूसरे दिन थी। उस मुकदमे में जीतना बड़ा मुश्किल था। जब भक्त वसंता राम जी सत्संग सुनने के बाद घर जाकर सोए तो उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा कि कचहरी में निश्चित समय पर जज की कुर्सी पर सांवले रंग के सफेद रेशमी चोले वाले एक महापुरुष बैठे। उन्होंने गले में सुंदर माला तथा सिर पर गुलाबी रुमाल बांधा हुआ है। साथ ही उन्होंने आंखों पर सुनहरी चश्मा भी लगाया हुआ है। ये महापुरुष अदालत कर रहे हैं। भक्त वसंता राम जी ने जज के इस विलक्षण वेश को देखकर लोगों से पूछा कि ये जज कब आए हैं और उन्होंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो पता चला कि ये जज आज ही आए हैं। पहले न्यायाधीश का तबादला हो गया है। जब भगत वसंता राम जी आवाज पढ़ने पर हाजिर हुए और अपना बयान दिया तो जज के रूप में श्री गुरु महाराज ने भक्त वसंता राम जी के हक में फैसला दे दिया। इसी खुशी में अपने घर में सोए हुए भक्त वसंता राम जी उछले और उन्हें जाग आ गई। तब ये चकित होकर विचार करने लगे कि नए जज कैसे हैं, किंतु फिर इसे अपने मन का भ्रम जानकर और स्वप्न समझकर मन के संकल्प का दमन कर दिया। दूसरे दिन सुबह उठकर जब ये निश्चित समय पर कचहरी में पहुंचे तो जज ने इनका साधारण सा बयान सुनकर डिग्री दे दी और इनके हक में फैसला दे दिया, जैसा कि इन्होंने स्वप्न में देखा था। कचहरी से घर लौटकर रात को ये सत्संग में गए और जाते ही सर्व संगत में इन्होंने स्वामी जी से श्री गुरु महाराज जी की वेशभूषा के बारे में पूछा। जब स्वामी जी ने अपने हृदय सम्राट श्री महाराज जी के पवित्र शरीर की शोभा तथा वेशभूषा का वर्णन किया तो भक्त वसंता राम जी प्रेम के वशीभूत होकर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े
और स्वप्न की सारी वार्ता कह सुनाई। साथ ही इन्होंने मुकदमे में जीतने का समाचार भी सुनाया, जिसे सुनकर स्वामी जी अपने नेत्रों में प्रेम अश्रु बहाने लगे। उसी क्षण भक्त वसंताराम जी ने स्वामी जी से क्षमा मांगी और बीते हुए समय को याद करके पश्चाताप करने लगा कि मैंने अपना सारा जीवन अहंकार में ही बिता दिया। तब भगत वसंताराम जी ने स्वयं तथा अपने समस्त परिवार को स्वामी जी से गुरु मंत्र उपदेश दिलवाया। भक्त वसंताराम जी ने कुछ समय बाद श्री महाराज जी से संन्यास भेष ले लिया और इनका नाम स्वामी विचारात्मानंद जी रखा गया। इस प्रकार चकबंदी में श्री महाराज जी की पावन यश बहुत फैला। सतगुरु ऐसा भेद बताया, आया नजर निराला, धागे मन के बाजो अंदर, दम दम फिर दी माला। तिलक निशानी त्रिकुटी अंदर, डिठा खास उजाला, दासन दास दया गुरु कीती, मेटियां यम का पाला। चकबंदी से स्वामी जी झट नगर में पधारे। वहाँ एक गुरुद्वारे में नित्य प्रति आपका प्रेम पूर्ण सत्संग प्रवचन होने लगा। झंग नगर में रहते हुए वहाँ के लोग आपसे बहुत प्रेम करने लगे और भक्ति योग का उत्तम सत्संग सुनकर काफी प्रेमी सत्संग के सेवक बन गए, जिनमें से पंडित साहिब जित्तामल जी, भक्त दीवान चंद जी, भक्त मथुरा दास जी, भक्त सुंदर दास जी तथा बाबू गणपत राम जी शिरोमणि थे। कुछ दिन बाद स्वामी जी झंग के आसपास के 2-4 गांवों में भ्रमण करने के लिए पधारे। पंडित साहिब जित्तामल जी आपकी सेवा में रमता गए। रास्ते में पंडित जी ने पूछा, स्वामी जी, जहाँ आपका कोई परिचित व्यक्ति ना हो, वहाँ आप कैसे निर्वाह करते होगे? खाने पीने की तो आपको काफी मुश्किल होती होगी। स्वामी जी बोले, भाई आप देखते चलो कि हमारा मालिक हर समय हमारे साथ है, हमारी चिंता उसको है। चिंता ना कर अचिंत रह, तोरी चिंता मैं कीन, ऐसा हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।